ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने को कई हैसियतों से दूसरे महीनों पर एक मुमताज सिफत अता फरमाई। यूं तो सारे दिन और सारी रातें अल्लाह तबारक व तआला ही की बनाई हुई हैं। हर दिन में सूरज निकलता है, शाम को गुरूब होता है, दिन हो जाता है, दिन रहता है सारे सुबह से लेकर शाम तक। फिर सूरज गुरूब होने के बाद से रात शुरू होती है, फजर के तुलू होने तक जारी रहती है। देखने में सारे साल के दिन और सारे साल की रातें एक ही जैसी हैं और सब अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों और रातों में कुछ को इसलिए इंतखाब फरमा लेते हैं कि मेरे बंदे इन दिनों में या इन रातों में मेरी तरफ खुसूसी तौर पर रुजू करें। हम लोग अपने दुनियावी मशागिल में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किए हुए हैं, मसलन रोजी कमाने में, तिजारत में, ज़राअत में, मुलाजमत में अपने औकात सर्फ करते रहते हैं। अल्लाह ने उनकी इजाजत भी दी है और अगर नेक नियति से करें तो इंशाअल्लाह वो बज़ाते खुद सवाब के काम है। लेकिन इन कामों में ज्यादा से ज्यादा मुनहमिक होकर और ज्यादा मशगूल होकर बाद औकात हम अल्लाह जल्ल जलालुहु की मोहब्बत, अल्लाह जल्ल जलालुहु की ताअत या इबादत, बराह रास्त इबादत, उसको फरामोश करने लगे। अल्लाह ताला की याद, उसका जिक्र, उसकी तमन्ना, उसकी मोहब्बत, इन जज्बात में इन मशगूलियतों की वजह से कमी आने लगती। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गफलत से निकालने के लिए और अपनी तरफ बुलाने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए, अपने से रुजू कराने के लिए कुछ दिनों और रातों को कह देते हैं कि ये मेरी है, ये दिन मेरे हैं, ये रातें मेरी हैं, ये महीना मेरा है, ये अशरा मेरा है, अपनी तरफ मंसूब फरमा देते। अब रमजान का महीना देखिए, मसलन वही दिन है, वही रातें हैं, वही सूरज निकलता है, वही गुरूब होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मेरा महीना है। अपनी तरफ उसकी निस्बत फरमा दी तो उसकी शान कहीं से कहीं पहुंच, उसकी बरकत कहीं से कहीं पहुंच गई। जैसे अल्लाह तबारक व तआला काबा शरीफ को देखो, देखने में तो वही पत्थरों की इमारत है और आम घरों की तरह है, बल्कि आम घरों में प्लास्टर होता है, उस पर प्लास्टर भी नहीं है। आम घरों में रोगन होता है, उस पर रोगन भी नहीं है। लेकिन उस घर को ये कह दिया मेरा घर है, अपनी तरफ उसकी निस्बत कायम फरमा दी तो उसकी शान, उसका जलाल, उसका जमाल, उसकी तरफ इंसानों की मोहब्बत और उनकी तरफ कुलूब का मैलान ऐसा जबरदस्त है कि जैसे मकनातीस लगा हुआ है सारी दुनिया से इंसानों को। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ दिनों को और मुख्तलिफ रातों को कुछ अपनी तरफ मंसूब फरमाकर उनको खुसूसी फजीलत अता फरमा। तो अब जो ज़ुल्हिज्जा का महीना आ रहा है, ये भी उन्हीं महीनों में से है या उन्हीं अय्याम में से है जिनको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपनी तरफ मंसूब फरमाकर उसको खुसूसी तक़द्दुस अता फरमा दिया और उसकी खुसूसी फज़ाइल बयान फरमाए। क्यों? ताकि हम लोग जो दुनियावी मशगलों में उलझे हुए हैं, मुनहमिक हैं, वो जरा लौट कर थोड़े अरसे के लिए अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में, उसकी ताअत में अपने आप को मशगूल करें। ऐसा ये ज़ुल्हिज्जा का। और इस महीने की एक खुसूसियत ये है कि इसमें कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं जो सिर्फ इन्हीं दिनों में अंजाम दी जा सकती हैं, सारे साल नहीं दी जा सकती। मसलन हज जो होगा वो ज़ुल्हिज्जा में होगा, सारे साल नहीं होगा। अरफात का मैदान तो आज भी मौजूद है, जबल रहमत भी है, मीना भी है, लेकिन आज अगर कोई जाकर मीना में क़याम फरमाए या जाकर अरफात के मैदान में जबल रहमत पे खड़ा हो जाए, कोई इबादत की हैसियत से उसका कोई मकाम नहीं। जैसे और मैदान है ऐसे अरफात का मैदान, लेकिन जब 9 ज़ुल्हिज्जा आ गई तो अब उसका वहाँ पर जाकर वकूफ करना, वहाँ पर जाकर जिक्र करना, वहाँ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करना, इसका मकाम कहीं से कहीं पहुंच गया कि जो मेरे बैतुल्लाह का हज करे और उसमें कोई फोहश काम न करे तो वापस ऐसे आएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। तो ये हज ऐसी इबादत है जो सिर्फ इसी महीने के अंदर हो सकती है, सारे महीनों में नहीं हो, कहीं नहीं हो। इसी तरह कुर्बानी की जो इबादत है वो इन्हीं 3 दिनों के साथ खास, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11, 12, बस इन 3 दिनों में आप जितने भी जानवर कुर्बान करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो उसके ऊन के बराबर गुनाह माफ होंगे और एक कुर्बानी का सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी ऊन जानवर
पत्थर का जमीन पर नहीं गिरा होता, उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाता है। तो इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन ये 3 दिनों में है। बाकी दिनों में अगर कोई आज जानवर लेकर ज़बह करे, कोई इबादत ज़बह का सदका बेशक कर सकता है, यानी गोश्त का सदका कर देगा, सदका करने का सवाब हाल मिलेगा, वो किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन कुर्बानी जो नाम है गले पर छुरी फेरने का, गले पर छुरी फेर कर जानवर को ज़बह करने का, ये इबादत सिर्फ 3 दिनों के साथ मखसूस है। 11, 12, 13, 10, 11, 12, उसके अलावा नहीं। ये भी इस महीने की खुसूसियत है और महीनों के अंदर कभी भी नहीं हो सकती कोई कुर्बानी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तकबीर तशरीक मुकर्रर फरमाई। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक 9 जुल्हिज्जा से फजर से शुरू होती और 13 तारीख की असर तक जारी रहती। हर नमाज के बाद बुलंद आवाज ये तकबीर कहना वाजिब है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन ये भी इन्हीं दिनों के साथ 9 तारीख से शुरू होगी, 13 तारीख की असर पर खत्म हो जाएगी। आज पढ़ लो, यानी नमाजों के बाद बुलंद आवाज से आज पढ़ो तो वो कोई उस दर्जे का सवाब उसमें नहीं है जो 9 तारीख से शुरू होने वाली तकबीर का। तो ये कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात अता फरमाई है इस महीने को, जो और किसी महीने में नहीं। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com